हनुमान, हनुमान कहाँ है? उसे भी बुला लो। न जाने उन्हें आप पे किस दुख का आभास हो रहा था, क्या चिंता खा रही थी उन्हें, जो वो अकस्मात ही लक्ष्मण काका श्री से मिलने अयोध्या की ओर बढ़ गए। भैया, लक्ष्मण तो अयोध्या में है ही नहीं। यदि हनुमान जी को सत्य का ज्ञात हो गया तो? नहीं अर्थात कहाँ गए लक्ष्मण काका श्री? क्या हुआ उनके साथ? प्रभु, 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 प्रभु। भैया, यूं किसी को बिना बताए अयोध्या जाने का क्या अर्थ था हनुमान? मुझे लगा मैं तुमसे छुपा लूंगा, किंतु ये कैसे भूल गया कि एक भक्त की श्रद्धा में भगवान को विवश करने की शक्ति होती है। हनुमान, मैंने तुम सबसे एक सत्य छुपाया है, और वो सत्य ये कि लक्ष्मण ने सरयू में जल समाधि ले ली है। आपने लक्ष्मण भैया को रोका नहीं? रोका था हनुमान, बहुत रोका था, किंतु मेरे लक्ष्मण ने ना रुककर इस संसार में धर्म और वचन का उदाहरण स्थापित किया है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे पुत्र भी उसी मार्ग पर चले, धर्म और वचन की स्थापना के लिए अपने प्राण तक त्यागने को सज रहे। हनुमान, मैं जानता हूं दुख विराट है, किंतु ये समय टूटकर बिखरने का नहीं है। ये समय है स्वयं को संभालने का, हर संकट से लड़कर संसार की रक्षा करने का है। धर्म की स्थापना करना है, रघुकुल की रीत निभाना है। मेरा विश्वास करो हनुमान, और कोई समस्या नहीं है। ये अयोध्या और अयोध्यापति सकुशल है, इसलिए तुम चिंता छोड़ो और लवकुश के साथ दिग्विजय की यात्रा में आगे बढ़ो। नहीं प्रभु, आप मुझे स्वयं से दूरी का दंश मत दीजिए। प्रभु, आप मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए प्रभु। आप कहें या ना कहें, ये भक्त सब समझता है प्रभु। लक्ष्मण भैया के बिना आप कितने कष्ट में होंगे प्रभु। माता सीता, अब तो माता सीता भी नहीं है आपकी पीड़ा हरने के लिए। प्रभु, आप मुझे इस विकट घड़ी में स्वयं से पृथक मत कीजिए, मत कीजिए प्रभु।
यदि आप हमारे कारण चिंतित है पिताश्री, तो आप व्यर्थ में ही व्यतीत हो रहे हैं। वक्त से इस विकट घड़ी में भगवान के साथ उनका सुख मत छीनिए। देखिए ना, आपकी चिंता हनुमान जी के मुख पर प्रदर्शित हो रही है। जिन्हें आपके साथ रहना चाहिए, हमारे साथ नहीं। हम पर विश्वास कीजिए और ऐसे एक भक्त की आस मत तोड़िए। हनुमान, तो ठीक है, कल सूर्योदय होते ही हम पुरुषपुर की ओर प्रस्थान करेंगे, युद्ध का शंखनाद करेंगे। और तुम भी हमारे साथ ही चलोगे हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आयुष्मान भव पुत्रो। अपनी दिग्विजय को संपूर्ण करने के लिए सज्ज हो। सेना भी सज्ज है भैया। अपनी दिग्विजय की मद में रघुकुल की रीत, सूर्यवंश की कीर्ति को मत भूल जाना पुत्रों। ये सदैव स्मरण रखना कि विजय केवल शस्त्र से ही नहीं, चरित्र से भी होती है। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। आयुष्मान भव। राम रचि भरत, माताओं तक सूचना पहुंचा दी तुमने? जी भैया, संदेश भेजा जा चुका है। माता, पत्र आया है। प्रभु ने आप दोनों की सुन ली। कल महाराज और भरत भैया की भेंट लव, कुश और हनुमान जी के साथ हुई, और रात्रि में भोजन भी उन लोगों ने साथ में ही किया। तुम सत्य कह रही। धन्यवाद नारायण, धन्यवाद। मेरे पोते अपने पिता से मिले, उनका आशीर्वाद पाया, इससे सुखद और क्या हो सकता है। लव और कुश अपने भारत भ्रमण को संपूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और राम और भरत पुरुषपुर की ओर अग्रसर हैं, उन दुष्ट गंधर्व के अंत के लिए सज्ज हैं। कुछ क्षण ही सही,
की शांति के लिए शीतल छाया तो मिली। आपका कोटि कोटि आभार प्रभु। महाराज की जय हो। क्षेत्रवासियों ने अयोध्यापति राम से सहायता की गुहार लगाई है और वो अपनी सेना के साथ इसी ओर अग्रसर है। उनके अनुज भरत भी उनके साथ है। सुना है कि कौशल की सेना अत्यंत बलशाली है और प्रचंड है। यदि युद्ध हुआ तो हम उनसे कदापि नहीं जीत पाएंगे महाराज। जिस सेना के विरुद्ध हमारी जीत असंभव है वो युद्ध भूमि तक पहुंचेगी नहीं। कुश, ये तो कोई आश्रम प्रतीत होता है। कदाचित आज भाग्य में किसी महान ऋषि से भेंट का आनंद लिखा है। कौन हो तुम? किससे मिलना है? वेशभूषा से नहीं समझे मित्र, हम ऋषि कुमार हैं। महात्मा ऋषियों से मिलने का मन किया तो चले आए। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये ऋषि अगस्त का आश्रम है। यहाँ बिना उच्च ज्ञान, उच्च गुरु और उच्च कुल के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऋषियों से कुल और वंश नहीं पूछा जाता। साधुओं से मिलने के लिए कुल की नहीं, संस्कारों की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। अंदर बैठे गुरुवर से भेंट करना चाहते हैं। अब तो जाने दीजिए हमें भीतर। भीतर जाओगे? वो भी तुम दोनों? तुम दोनों इस क्षेत्र में रहने योग्य भी नहीं हो। गुरुवर के समीप जाना तो दूर की बात है। अरे बंधु, इतने सुंदर संसार में किस बात का रोष पाले बैठे हो? कोई समस्या है तो बताओ हमें। किसी ने दंड दिया है तो क्या सुनाओ? ये तो बड़े मायावी लगते हैं। इन्हें कैसे पता चला कि गुरुदेव द्वारा दंड स्वरूप हमें यहाँ पर खड़ा किया गया? पहेलियां मत बुझाओ, सत्य बताओ। तुम दोनों कैसे जानते हो कि हमें चिंता सता रही है? आपसे। मुझसे? भला मैंने कब बताया? समझ गया, ये दोनों केवल मायावी ही नहीं हैं, अत्यधिक चतुर भी हैं। ऋषि कुमारों के भेष में कौन हो तुम? सत्य कहो, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। अभी बताता हूँ। रुको। जो परिचय दिया है वही सत्य है। यदि मन में कोई शंका है तो मत मानो, किंतु हम ऋषि अगस्त से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। ऋषि अगस्त के द्वारपालों को चेतावनी? रुको, अभी तुम्हें ऋषिवर के पास लेकर के जाते हैं। अब वही तुम्हारा सत्य से आवरण हटाएंगे। देखा मेरी चाल, लव भैया सज जाइए। ऋषि अगस्त से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। वो देखिए महाराज, राम की सेना घाटी में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ये बालक आपसे मिलने की हट कर रहे थे। वेश तो किसी ऋषि कुमारों वाला है, किंतु आत्मविश्वास किन्हीं राजकुमारों सा है। इतना अहंकार तो किसी मायावी दानव में नहीं होता जितना इन दोनों में है।
जानते हो ये दोनों कौन है? अवश्य, माया भी धूर्त है दोनों। नहीं, अयोध्यापति श्री राम और देवी सीता के पुत्र लवकुश हैं। प्रभु श्री राम और सीता माता के पुत्र। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषि कुमार, नहीं राजकुमार। आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। उठो उठो मित्र। कर्तव्य भले ही राजकुमारों का निभाते हैं, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार है। हम भारत भ्रमण पर निकले हैं। हर अंतर, हर भेद को समाप्त करने निकले हैं हम, ना कि उसे बढ़ाने या उसका बढ़ावा देने। अति उत्तम। तुम्हारी वाणी में तुम्हारे हृदय की पवित्रता झलकती है। भारत भ्रमण की इस यात्रा का उद्देश्य तुम्हारी चेष्टा से कहीं अधिक विशाल है। मुझे तो तुम दोनों की कब से प्रतीक्षा थी। हमारी प्रतीक्षा? तुम्हारा यहाँ आना मात्र संयोग नहीं है लवकुश। एक बहुत बड़ा युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक असुर जो अपने मन में तुम्हारे प्रति द्वेष का दंश भरे बैठा है, वो तुम्हारे अंत को आतुर है। ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं होगा। ये शत्रु तुम्हारे अन्य शत्रुओं से बढ़कर बलशाली है। वो भी तुम दोनों की भांति पितृभक्त है, जो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का प्रण लिए बैठा है। कौन है वो उसे? कुंभकर्ण पुत्र देवावीर। रुको, रथ रोको। भरत, तुम सेना को लेकर आगे बढ़ो। मेरे पीछे सेना की एक छोटी टुकड़ी पीछे छोड़ते हुए सेना का नेतृत्व करो। मैं तुम्हें इस युद्ध की बागडोर सौंपता हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी भैया। विश्वास रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और भरत के होते हुए श्री राम को युद्ध भूमि में पग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। महादेव, शत्रु की शक्ति और युक्ति जानते हुए भी श्री राम ने भरत को अकेले आगे क्यों बढ़ने दिया? वो उनके साथ क्यों नहीं गए? वो तो अंतर्यामी है, सब ज्ञात है उन्हें। आपके प्रश्न का उत्तर भी आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। जो अंतर्यामी है, जिन्हें सब ज्ञात है, उनसे भला इस युद्ध के परिणाम और प्रभाव कैसे छिपे रह सकते हैं? किंतु संकट का आभास ही तो संकट को टालने में सहायक होना चाहिए ना। सच्चा नायक वो नहीं जो अपने शौर्य की ओट में संसार के प्राणियों को जीवन के संघर्षों से बचाए, अपितु सच्चा नायक तो वो है जो उन्हीं प्राणियों को जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए सज्ज करे। जो पक्षी पवन के वेग की परीक्षा को पार न कर सके, वो भला आकाश का स्पर्श कैसे कर सकता है? श्री राम भी भरत के शौर्य को आकार दे रहे हैं। उन पर आज भरोसा कर उन्हें कल के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अब राम के अयन का अगला अध्याय आरंभ होने वाला है, जो इस युद्ध से बहुत अधिक विराट है, जिसका उद्देश्य विश्व विजय नहीं, जगत का कल्याण है।